मतलब मुझे इतना शौक है मंत्र का, तो सनातन धर्म जो है उसमें इतनी गहराई है, इतना पावर है कि वो आपको उठाकर सीधा आसमान तक ले जा सकती है। तो वो प्रॉब्लम उसका नहीं है, प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन का है। वही जैसे मैंने कहा कि आपको मैं कुंभ मेले में मुझे बुलाया गया था एक स्पीच देने के लिए, तो मेरी स्पीच के पहले एक गुरु जी थे, मैंने उनकी स्पीच सुनी 40 मिनट तक, मैं जल्दी चला गया था, तो मैं भी बोला मैं भी सुनता हूँ। तो मैं स्टेज पे ही था, मेरी स्पीच के लिए रेडी था मैं, और वो बात कर रहे हैं पूरी वो फिलॉसफी, एक बड़ी फिलॉसफी बनाई उन्होंने, किस तरह सुदामा ने एक वो चावल का ये पूरा वो सब समझाया पूरा, और फिर बोला कि देखो आपके खीसे में 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 100 रुपया हो, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन जैसे सुदामा ने कृष्ण भगवान को जो भी था उनकी स्टोरी मुझे तो पता, वे सब समझ में भी नहीं आता, उसी तरह से आप उस श्रद्धा से इस दान पेटी में कुछ तो डाल दीजिए। बाद में मुझे पता चला उस गुरु जी के 4 होटल हैं। अच्छा समझ रहे हैं? तो आज मतलब प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप कैथलिक हैं, क्रिश्चियन, वो बोलेगा आपको कि आपको सेलिब्रेट होना, आप प्रीस्ट बन जाओ, फिर आपको लड़कियों के बारे में नहीं सोचना। लेकिन आज सेक्स के जितने बड़े से बड़े स्कैंडल्स पूरे वर्ल्ड में आज तक हिस्ट्री में, पिछले 200 साल की हिस्ट्री में जो सबसे बुरे घिनौने गंदे स्कैंडल, इंक्लूडिंग बच्चों के साथ जो पीडोफिलिया जिसको बोलते हैं खासकर, यस, वो वेटिकन से आए हैं। एग्जैक्टली उन्होंने अरबों खरबों रुपए दिए उन लोगों को चुप कराने के लिए, और ये सबको पता है। तो कहाँ की रिलीजन भाई, कहाँ का प्रीस्ट, कौन प्रीस्ट, कैसा प्रीस्ट, ये सब एक विनियर है, आपको विनियर के आगे देखना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक सिस्टम ऐसे बनाया है कि आपको दुखी होना है। ओके, सिस्टम ऐसा है बिटवीन द पॉलिटिशियन द प्रीस्ट, ये ओशो भी यही बोलते हैं, सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि आपको दुखी होना है। अब डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, क्योंकि आप डूब रहे हो, आप मर रहे हो, अब क्या करोगे, आपको तिनका दिखा, गुरुजी दिखे, सफेद कपड़े पहने, दाढ़ी है, चलो पकड़ो सारे को, गुरुजी मुझे बचाओ। गुरुजी क्या बचाएगा आपको? जो काम करना है वो आप ही को करना है, जो मेहनत करनी है, तपस करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा सोचना है, अच्छे कर्म करना है, वो आपको करना है। मतलब अगर हम अपनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहें, चाहे कोई धार्मिक हो या ना हो, वो स्पिरिचुअल कॉन्डक्ट से कर सकता है। वो भी करने की जरूरत नहीं, अच्छे कर्म करो, बस काफ़ी है। सिंपल, उससे सिंपल क्या होगा? मेरा काम ही यही है। वो लोग प्रवचन देते हैं, संस्कृत के इतने लंबे लंबे श्लोक होते हैं, उसमें फिर इसने ऐसा कहा, उसने गीता में ये था, उसमें मैं तो बोलता अच्छे कर्म करो और कुछ मत सुनो। क्या करोगे आप? आपके कर्म अच्छे हैं, हाँ, कौन आपका बाल बांका करेगा? बोलो मेरे को, किस में हिम्मत है? आप रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से देखते हैं? क्या स्पिरिचुअल होने के लिए रिलीजियस होना ज़रूरी है, या हर रिलीजियस इंसान स्पिरिचुअल होता है या हो सकता है? मेरे नज़रिए में रिलीजन जो है वो बेड़ियाँ हैं। आप रिलीजियस नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। ओके। मंदिर को मानता हूँ, क्योंकि मंदिर का एक वास्तु होता है, एक एनर्जी होती है, एनर्जी होती है उसकी, जिस स्थान पर उसे उसकी स्थापना होती है, उस स्थान की आप अंदर जाते हैं तो जब आप बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो वो आपके सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करती है। हाँ, जब आप जाकर आप श्रद्धा से किसी मूर्ति को जिसमें पावर है उसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं, तो उसके अंदर आपका वो एक पूरा सिस्टम है वो। लेकिन अगर आप बोलें कि जैसे कि मैं चर्च में था, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, तो वहाँ पे बोलते थे कि जैसे ही आप चर्च में जाओ तो आपको बोलना पड़ता है कि फॉरगिव मी फादर आई हैव सिन्ड। अरे 7 साल का बच्चा है, क्या पाप किया उसने यार? जिंदगी भर आपको चर्च में जाके यही बोलना है, फॉरगिव मी फादर आई एम अ सिनर, फॉरगिव मी फादर आई एम अ सिनर। तो वो स्पिरिचुअलिटी के विपरीत है। स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ एक ही पाप है, वो किसी का दिल दुखाना है, बाकी सब एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है। अच्छाई बुराई होती रहेगी, आपको बैलेंस करते रहना। तो रिलीजन में जो एक बेड़ियाँ जो आपके पैरों में पड़ जाती हैं आपको, कि ये उपवास करना है, ये ऐसा करना है, वहाँ पे चंदा देना है, और वो पंडित जी के पैर छूने हैं क्योंकि वो ब्राह्मण है, बस, और कुछ नहीं है उसमें। तो वो जो एक रूल्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें फॉर एग्जांपल, तो रिलीजन में मंत्र भी आते हैं, रिलीजन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपकी एनर्जी को उठाती हैं, दे एलिवेट योर एनर्जी। मंत्र रिलीजन नहीं है,
मैं खुद हमारे कुंडलिनी योगा में बहुत सारे मंत्र हैं जो मैं खुद रिलीजियसली चांट करता हूँ। विजय, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और लगातार खुद को इवॉल्व भी कर रहे हैं, आपके कुछ ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहेंगे जो लगा कि दिस इज़ रियल ग्रेस ऑफ गॉड? मैं बाइक का बहुत शौकीन है मुझे, ओके। और मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुए हैं कितने? बहुत सारे। अच्छा। अगर आप बाइक की हालत देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तो गया। अब अगर ग्रेस ऑफ गॉड नहीं होता तो कैसे बच गया? खरोच तक नहीं आई, खरोच तक नहीं आई एक बार भी। ओ। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे मतलब आप गए। पहले और- क्या आप बहुत रिस्क लेते थे क्या आप रिस्क टेक कर रहे हैं हमेशा बाइक्स के साथ? बाइक तो क्या, गाड़ी क्या, मतलब कंट्रोल ही नहीं है स्पीड के ऊपर। अच्छा। एक बार गाड़ी हाथ में आ गई, बाइक हाथ में आ गई तो गए। तो उसके लिए ड्राइवर बहुत ज़रूरी होता है हमारे, हम जैसे लोगों के लिए। तो बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो या एक्सपीरियंस तो क्या, आप लाइफ ही देख लो ना। कहाँ तो ब्रेड खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं होता था और आज कहाँ पर है, तो वो ग्रेस से ही है ना। एंड मैंने कहीं पर पढ़ा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपने लोकल में भी सामान बेचा है। साबुन बेचता था लोकल ट्रेन में, रियली? जब 14-15 साल का था तब लोग। और एक मार्केट होता था, गांधी मार्केट, कपड़ों का मार्केट था। तो वहाँ के उस मार्केट के बाहर चटाई डाल के हम लोग साबुन लगा के साबुन बेचते थे। 1 रुपये का एक साबुन होता था। अब वो ग्रेस ही है ना कि आप आज यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। कौन आता है वहाँ से यहाँ तक? कौन आता है? एग्जैक्टली, इट्स अ बिग। और वो भी अनपढ़ आदमी। मैं तो अनपढ़ हूँ, बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ। ये कैसे? पैसे ही नहीं थे पढ़ने के, कहाँ से फीस दें? 12वीं के बाद छोड़ दी। और आज हम लेक्चर देते हैं, रियल ग्रेजुएट को, हार्वर्ड ग्रेजुएट आते हैं हमारे पास लेक्चर के लिए। अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि एक सिस्टम है लाइफ का। उस सिस्टम को जो मैंने ऑलमोस्ट पूरा सिस्टम मैंने अपनी बुक देखना आप, दिसंबर में रिलीज़ होगी, बिलियनर्स कोड। वो पूरा सिस्टम मैंने बुक में डाला है कि क्या सिस्टम है कि आप अनपढ़ होकर भी जो हाईएस्ट लेवल के जो एजुकेटेड लोग हैं, आप उनको लेक्चर दे रहे हो। क्या किया आप, उसका रास्ता क्या है, कैसे करना है, सब कुछ है उस बुक के अंदर।